यानी स्वयं भगवान महावीर स्वामी अरिहंत बने, तीर्थंकर बने। तो वो कैसे बने, पहले उन्होंने क्या किया, तो उसके बारे में यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा बता रहे हैं कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये आत्मा के दोष क्या है? आत्मा के दोष है, 4 दोष हैं। एकानिबंधता अर्धा महेश, यानी महावीर प्रभु ने क्या किया कि जो ये 4 प्रकार के कसाय थे, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन कसायों का वमन कर दिया। क्या किया? वमन किया। अपने भीतर जो कसाय थे, उन कसायों को, 4 कसायों को परमात्मा ने बाहर निकाल दिया। जैसे कोई व्यक्ति वॉमिट करता है, तो वॉमिट करने पर आया हुआ सब बाहर निकल जाएगा। पेट खाली क्या होता है? पेट एकदम खाली हो जाता है। जो कुछ खाया है सारा का सारा वॉमिट होने से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर आ जाता है। तो जैसे वॉमिट करने पर भीतर में रही हुई चीज बाहर आ जाती, पदार्थ बाहर आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि परमात्मा ने भी इन कसायों का वमन किया, यानी वॉमिट कर दिया, यानी कि कसायों को बाहर निकाल दिया। क्या किया? कसायों को बाहर निकाल कर, कसायों का त्याग करके परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी बने, तीर्थंकर बने। क्या बने? तीर्थंकर बने। और न पूर्वी पावन न काल में, यानी कि परमात्मा का कैसा जीवन था, तो न पूर्वी, यानी परमात्मा ने न तो स्वयं पाप किया, न दूसरों से करवाया। क्या होता है कि कभी कभी हम दूसरे से करवा लेते हैं, क्या करते हैं, खुद तो नहीं करते हैं लेकिन दूसरे से करवा लेते हैं। लेकिन परमात्मा का ऐसा जीवन है कि न तो स्वयं पाप किया, न दूसरों से करवाया, किसी को प्रेरणा भी पाप करने की नहीं दी परमात्मा ने। तो इस तरह से ऐसा परमात्मा का जीवन था। तो यहाँ पर वमन की बात है, चत्तारी वमे दोषा इच्छन को ये वह करो, यानी जो अपना हित चाहता है, आत्म कल्याण चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ये जो 4 दोष है, जो 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसका वमन भी करना है। क्या करना है? उसको वमन कर देना है। तो वमन की प्रक्रिया यहाँ पर बताए कि पुराने जमाने में, प्राचीन समय में इतने हॉस्पिटल, दवाखाने वगैरह नहीं हुआ करते थे। गांव में कुछ व्यवस्था नहीं होती थी, हॉस्पिटल भी बहुत दूर हुआ करता था, 10-15-20 किलोमीटर। तो कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी किसी सर्प ने काट लिया। क्या किया? किसी सर्प ने काट लिया, डस लिया। तो जो अनुभवी लोग रहते थे वो क्या करते थे? वमन कराते। क्या करते थे? वमन कराते थे। या किसी ने जहर पी लिया, ऐसा भी होता है, जहर पी लिया या फिर सर्प ने काटा, तो उस समय उस व्यक्ति को वमिट कराई जाती। क्या किया जाता था? वमन कराया जाता था। और वो देसी इलाज, यानी गांव में ऐसा देसी इलाज चलता था। और कभी कभी ये इलाज सफल भी हो जाता। क्या हो जाता था? कभी कभी सफल भी हो जाता। आजकल मतलब ऐसा किसी ने सर काट दिया तो सीधा लोग कहते हैं हॉस्पिटल भी पहुंच जाना,
कहाँ पहुँच जाना है, हॉस्पिटल ही पहुँच जाना है, झाड़ फूक वगैरह जो कराते हैं ना, दूसरा कुछ भी करना नहीं। ऐसा आजकल मतलब बताया जाता है कि किसी जानवर ने कुछ काट लिया, सर्प ने काट लिया, तो सीधे आपको हॉस्पिटल में ही पहुंचना है, तो आप बचोगे। क्या करोगे? बचोगे नहीं। तो अगर आपने समय वेस्ट कर दिया, क्या किया? समय वेस्ट कर दिया, तो कभी जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर पुराने जमाने में एक बमन की प्रक्रिया थी। क्या था? बमन की प्रक्रिया थी। तो यहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति ने गलत पदार्थ खा लिया, तो कहते उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या कहते? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, तो वो डॉक्टर तो देखता है, दर्दी को देखता है और सारा काम नर्सें करती है। कौन करती है? तो पिलाने का जो काम होता है वो नर्सें करती हैं। डॉक्टर तो विजिट लगा देख के चला जाता है, कमरे में आता है, देख के वो चला जाता है। तो कभी कभी एक तो नर्सें होती, उससे भी कभी कभी भूल हो जाती, दवाई देने में या पिलाने में गलती हो जाती है। विद्यालय में महाराज जी थे, वो जय महाराज साहब के दूसरे महाराज कनक जी महाराज साहब थे। तो एक नगर की प्रतिष्ठा चल रही थी, महोत्सव चल रहा था। तो इधर महाराज जी बीमार पड़ गए। तो अभय कुमार की ओसवाल और जवाहरलाल नेहरू का हॉस्पिटल, उन्होंने अपनी माँ की याद में, मोहन देवी की याद में लुधियाना में हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो महाराज जी जैसे बीमार हो गए तो उनको हॉस्पिटल ले आए। तो गुरुदेव ने हमको कहा कि महाराज जी की सेवा में जाना है, वहाँ पर हॉस्पिटल में जाना है। तो हम गए, वहाँ पर गए और कुछ दिन हम रहे। तो एक दिन नर्स से गलती हो गई। ऐसे हम सामने बैठे थे, तो दूध वगैरह तो दूध उन्होंने ज़्यादा ठंडा था, तो ठंडा दूध महाराज जी को पिला दे दिया। टूटी से देते थे, तो इस तरह से उन्होंने दे दिया, फ्रिज में से निकाला और पिला दिया। बाद में वो डॉक्टर आया और डॉक्टर ने देखा कि क्या पिलाया, तो नर्स ने कहा कि दूध पिलाया, ठंडा दूध पिलाया। तो डॉक्टर एकदम गुस्से में हो गए, गुस्से में आ गए कि ठंडा दूध नहीं देना था, नहीं पिलाना था। और उसी समय डॉक्टर ने जो दूध पिलाया वो निकाल दिया, शरीर में से वापस बाहर टूटी के द्वारा निकाल दिया। तो इस तरह से कभी कभी हम गलत खाना भी खा लेते हैं, तो उस समय कहते हैं कि बॉडी बाहर, शरीर से बाहर निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो हमारे शरीर में बीमारियां होती है, जो रोग होते हैं, वो शरीर के रोग होते हैं और दूसरे आत्मा के रोग होते हैं। रोग दो तरह के होते हैं, एक शरीर के रोग होते हैं और दूसरे आत्मा के रोग होते हैं। तो जो शरीर के रोग हैं वो भी विजातीय हैं, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व चले जाते हैं। आयुर्वेद में 3 प्रकार के रोग बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। यानी कभी शरीर में वायु बढ़ जाता है, अधिक गैस बढ़ जाती है, तो वायु अधिक होने से भी आदमी बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। और कभी कभी एसिडिटी, पित्त बढ़ने से भी आदमी बीमार हो जाता है। और तीसरा कफ, यानी कफ भी शरीर में जरूरी है, जितना आवश्यक है उतना कफ जरूरी है, लेकिन अनावश्यक कफ बढ़ जाए। ये तीनों चीजें शरीर में वैसे जरूरी है, वात, पित्त और कफ की जरूरत है, लेकिन जितनी आवश्यक है उतना शरीर में रहे तो शरीर में संतुलन बना रहता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर एक तीन
चीजों का आयुर्वेद कहता है कि तीन चीजों का असंतुलन हो गया। क्या हो गया? कफ बढ़ गया या ज्यादा वायु बढ़ गया या एसिडिटी बढ़ गई तो उससे आदमी बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। तो जब तक ये तीन चीजों का संतुलन है वहां तक आदमी स्वस्थ रहता है। तो जो तीन चीजें हैं कहते हैं कि शरीर का शरीर के रोग, किसके रोग है? शरीर के रोग हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो चीजें अंदर जाती है वो बाहर से जाती है, विजातीय है। क्या है? विजातीय है। हमारे कोई आदमी बीमार पड़ रहा है तो कहते हैं कि अस्वस्थ हो गया। क्या हो गया? अस्वस्थ हो गया। ये बहुत अस्वस्थ है, बीमार। क्या है? और दूसरा शब्द है स्वस्थ। एक तो स्वस्थ है यानी आदमी ठीक हो गया तो उसको हम बोलते हैं स्वस्थ हो गया, और बीमार हो गया तो बोलते हैं अस्वस्थ हो गया। तो दोनों शब्द हैं, स्वस्थ और अस्वस्थ। तो स्वस्थ का मतलब होता है कि स्वस्थ यानी रहना, स्थिर यानी एक जगह पर रहना, यानी स्वस्थ यानी कि अपने में रहना, अपने में स्थिर हो जाना स्वस्थ है। क्या है? लेकिन अस्वस्थ यानी जब हमारे शरीर में कोई दूसरा विजातीय तत्व चला जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको रोग लग जाता है, बीमारी लग जाती है। तो परमात्मा ने कहा, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ये जो चार कसाई हैं, ये चार कसाई भी एक तरह से आत्मा के रोग। क्या है? आत्मा के रोग है। और इसलिए मैंने चारों कसायों का मैंने वर्णन कर दिया, कसायों को मैंने दूर कर दिया, मैंने अपने जीवन को स्वस्थ बना दिया। तो हमारा प्रसंग चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र का, और उत्तराध्ययन सूत्र में हम देख रहे थे सोहि उच्चुभूयस्क धर्मो शुद्ध सचुत्थई, यानी धर्म का वास कहाँ है, यानी धर्म कहाँ पर रहता है। तो परमात्मा ने बताया कि धर्म शुद्ध हृदय में रहता है, यानी जहाँ पर ऋजुता। क्या है? जहाँ पर ऋजुता है, जहाँ पर सरलता है। क्या है? जहाँ पर सरलता है वहाँ पर धर्म। क्या है? वहाँ पर धर्म है। और जहाँ पर सरलता नहीं है, यानी जहाँ पर माया। क्या है? माया, यानी यहाँ पर ऋजु का मतलब होता है माया रहित हो जाना, कपट रहित हो जाना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ये मायावी है। क्या है? माया, बड़ा मायावी है। तो मायावी का अर्थ होता है धोखेबाज। क्या है? धोखेबाज। तो माया यानी कि धोखा, और मायावी यानी धोखेबाज। तो जो मायावी व्यक्ति है वो बड़ा धोखेबाज होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो कुछ हम व्यवहार करते हैं, कहते हैं कि हमारे व्यवहार में, बोल चाल में माया होनी नहीं चाहिए, यानी कुछ भी छिपाना नहीं। क्या है? कुछ भी छिपाना नहीं, जैसा है वैसा का वैसा बताना है, सत्य है। यानी जो बात सत्य है, कहते हैं कि जैसी घटना हमारे साथ घटी है वैसी की वैसी घटना बताना है। क्या करना है? सामने वाले को अगर कोई हमको पूछता है क्या हुआ, तो कहते हैं कि सही सही बताना है, इधर उधर अपनी बात को नहीं ले जाना है, जैसा हुआ है वैसा ही बताना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक व्यक्ति हुआ हिटलर, हिटलर नाम का एक व्यक्ति हुआ, और उसका प्रचार मंत्री गोयबल्स था, एक नाम का, तो गोयबल्स नाम का उसका प्रचार मंत्री। तो उसने एक ऐसा सिद्धांत निकाला, सोच करके, विचार करके, चिंतन मनन करके उन्होंने एक सिद्धांत निकाला।
और वो सिद्धांत था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए, कितनी बार? एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो झूठ भी सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? झूठ भी सत्य हो जाता है। यानी असत्य को जो झूठी बात, गलत बात है, जो झूठ बात है, और ऐसे झूठ को, एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो भी सत्य हो जाता है। लोगों को इसका सिद्धांत बड़ा पसंद आया और बहुत सारे लोगों ने इस सिद्धांत को अपना लिया कि कोई झूठ है और झूठ को हम 100 बार बोलेंगे, कितने बार? 100 बार बोलते रहे तो कहते हैं कि वो झूठ भी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो झूठ भी सत्य हो जाएगा। जगत को इधर के दिशा में कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुड़ जाते हैं। क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा और झूठ है वो झूठ ही रहेगा। चाहे 100 बार या फिर 1000 बार या करोड़ बार भी आप बोल लो, झूठ झूठ ही रहेगा। क्या रहेगा? वो झूठ तो झूठ ही रहेगा, लेकिन व्यक्ति इसका सहारा लेता है, झूठ का सहारा लेता है। और आजकल तो वर्तमान समय में इतना झूठ का प्रचार प्रसार होता है कि एक चोर, एक अपराधी, क्या है? एक अपराधी है और अपराधी कहता है कि मैंने ये नहीं किया, मना कर रहा है मैंने चोरी नहीं की है। क्या है? मैंने चोरी नहीं की है। इस प्रकार से व्यक्ति बोल रहा है, अपने अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, वो मना कर रहा है कि साफ साफ मना कर रहा है कि ये काम मैंने नहीं किया है। लेकिन पशु इशारा कर रहा है, कुत्ता इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? आदमी मना कर रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन जो पुलिस का जो कुत्ता है इशारा कर रहा है किसी ने किया है, तो किसके ऊपर भरोसा करेगा? आदमी पुलिस किसके ऊपर भरोसा करेगी? आदमी के ऊपर या फिर पशु के ऊपर? कुत्ता इशारा कर रहा है कि इसी ने किया है। क्या है? काम किसी का है और आदमी मना कर रहा है। लेकिन आजकल मनुष्य ऊपर से भरोसा उठ गया। क्या है? भरोसा उठ गया है। पुलिस कुत्ते की तरफ देखेगी, उस पर भरोसा करती है, तो इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? तो आदमी इतना गिर गया है कि हमारे पर कोई भरोसा भी नहीं, हमारी बात पर कोई भरोसा भी नहीं करता है। कहते हैं कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता है कि झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया माया करना, धोखा देना। क्या करना? कि धर्म से दूर होना। क्या है? धर्म से दूर होना है। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि सोही पूज्य भूयस धम्मो शुद्धस चित्तै निर्वाणं परमं जाई घर सुख भावे। यानी धर्म शुद्ध हृदय में रहता है और ऐसा जो निर्मल हृदय वाला जो व्यक्ति होता है वो निर्वाण अंत में वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात परमात्मा ने बताई उत्तराध्ययन सूत्र में कि परमात्मा की अंतिम धर्म देशना है और धर्म देशना में परमात्मा ने बताया कि ऋजुता को अपनाओ, यानी कि सरल बनो। क्या बनो? सरल बनो। माया जो कसाई है, क्या है? क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाई। कितने? 4 कसाई हैं। तो यहाँ पर 4 कसाई हैं। हम बोलते क्रोध
मान, माया और लोभ। तो ये चार कसायों में जो पुल्लिंग यानी पुरुष के रूप में तीन कसाय हैं। इतने तीन कसाय है। क्रोध भी पुल्लिंग में आएगा, मान भी पुल्लिंग में आएगा, पुरुष में आएगा, और लोभ भी पुरुष में आएगा। तो यहाँ पर कसाय रूपी गीता है। क्या है? कसाय रूपी गीता है। और कसाय रूपी गीता को तीन संतान है, चार संतान। कितने? चार संतान हैं। और ये चार संतानों में तीन बेटे हैं और एक बेटी। कितना? तीन बेटे हैं और एक बेटी है। तो बेटी का नाम माया है। क्या है? बेटी का नाम माया है। तो यहाँ पर हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, लोभ करते हैं, तो दिखाई देता है। क्या करते हैं? दिखाई देता है। क्रोध भी हम करते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, मोहन तन जाती है, हम मारने के लिए दौड़ते हैं। तो इस तरह से कोई दूसरा आदमी देखेगा तो उसको पता चल जाए कि बहुत गुस्से में है। क्या है? बहुत गुस्से में है, वो साइड में हो जाएगा। क्या करेगा? वो साइड में हो जाएगा। तो गुस्सा तो दिखाई देता है। क्या करते हैं? गुस्सा तो दिखाई देता है। कोई अभिमान करता है, अहंकार करता है, तो उसके बोलने चालने से भी पता चल जाता है कि ये बड़ा अभिमानी है, बड़ा अहंकारी है। और कोई लोभी व्यक्ति है तो लोभ भी दिखाई देता है। क्या करता है? लोभ भी दिखाई देता है। लेकिन ये जो माया है, वो माया इतनी खतरनाक है कि पता ही नहीं चलता है कि इसने मेरे को ठग लिया। हमको लगता है कि ये तो मेरा बड़ा हितैषी व्यक्ति है। क्या है? ये तो मेरा बड़ा हितैषी व्यक्ति है, मेरे लिए इतनी अच्छी बात मुझे बता रहा है, कह रहा है। लेकिन कहते हैं कि मीठी छुरी होती है। क्या है? मीठी छुरी होती है। वो मीठी मीठी बातों में उसको फंसा लेता है। क्या करता है? फंसा लेता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मायावी व्यक्ति झूठ भी बोलता है। क्या करता है? मायावी व्यक्ति झूठ भी बोलता है, लेकिन वो इतनी सफाई से बोलता है। झूठ भी इतनी सफाई से बोलता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है। तो माया को व्यक्ति करता है तो माया का कुछ भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर बताया गया कि जो धर्म का कारण है वो ऋजुता से है, ऋजुता से होता है। तो यहाँ पर समर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आप श्रवण हो गए। साधुओं को उन्होंने कहा, श्रवण श्रवण में अपने भिक्षुओं को कहा, भले तुम बड़ी बड़ी तपस्या करते हो, चंद्र की आराधना करते हो, सब कुछ करते हो, आराधना साधना घर बार तुमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ये सब कुछ छोड़ने के पीछे कहते हैं कि ये जो कसाई है वो कसायों को भी छोड़ना है। क्या करना है? कसायों को भी छोड़ना है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जो कसाई है वो कसायों का त्याग करना है। तो ये हमारे यहाँ पर कहते हैं कि एक तो सत्य है और दूसरा झूठ है। तो या तो सत्य को अपनाना है, ऋजुता को अपनाना है, तो फिर धर्म रहेगा। क्या रहेगा? धर्म रहेगा। और झूठ को अपनाएंगे तो फिर धर्म नहीं रहेगा। यानी एक ज्ञान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। कोई भी एक चीज रह सकती है, या तो माया रहेगी या फिर धर्म रहेगा। दो में से एक रहेगा। अब अपने यहाँ पर एक कवि हो गए, रहीम करके एक कवि हो गए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बोध प्रदाय, ऐसे दोहों की उन्होंने उपदेश, शिक्षा कर ऐसे दोहों की उन्होंने रचना की है। और उन दोहों में एक दोहा है, अब रहीम मुश्किल पड़ी
गाढ़े दो का। रहीम ने कहा कि अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो का। उन्होंने कहा कि ये रहीम अब तो बड़ी मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ कि दोनों काम यानी बड़े कठिन है। क्या है? बड़े कठिन है, साथ से तो जग नहीं। यानी अगर हम धर्म का सहारा लेते हैं, सत्य का सहारा लेते हैं, तो जग छूट जाएगा, यानी संसार छूट जाएगा। क्या होगा? संसार छूट जाएगा और दूसरा है झूठे मिले लगा। यानी अगर हमने झूठ को अपनाया तो फिर धर्म नहीं रहेगा, फिर परमात्मा नहीं मिलेंगे। यानी दो में से कोई भी एक चीज हम प्राप्त कर सकते हैं कि संसार भी चले, माया भी चले और उधर हम आराधना धर्मात्मा भी बने रहे। ये दो चीजें नहीं हो सकती हैं। दो में से कोई एक चीज हो सकती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा ने सबों को उपदेश दिया कि अब तुम्हारे जीवन ऐसा होना चाहिए कि माया का अंश भी, कसायों का अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। जैसा कि मैंने किया है, मैंने अपने कसायों का गमन कर दिया है। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में थोड़ा भी अहंकार नहीं होता, माया भी नहीं होती, रोग भी नहीं होता है, क्रोध भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तपस्वी बड़े क्रोधी होते हैं। क्या होते हैं? तपस्वी बड़े क्रोधी होते हैं। जो ज्यादा तपस्या करते हैं, तप करते हैं, ऐसे जो तपस्वी लोग होते हैं वो बड़े क्रोधी होते हैं। लेकिन महावीर ने कोई कम तपस्या की है क्या? महावीर कितने बड़े तपस्वी थे, यानी उन्होंने ऐसी उनका तपस्या की है कि महावीर जैसा कोई आपको तपस्वी मिलेगा ही नहीं। यानी इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी उन्होंने तपस्या की है। लेकिन महावीर के जीवन में हमको कहीं पर देखने को, पढ़ने को, सुनने को नहीं मिलता है कि महावीर प्रभु ने कभी किसी के ऊपर गुस्सा किया हो, क्रोध किया हो। यानी कि इतने बड़े तपस्वी, तपस्वी बदनाम है। क्या है? यहाँ पर तपस्वी बदनाम है। तपस्वी बड़ा क्रोधी होता है। कैसा होता है? क्रोधी होता है। तो यहाँ पर तपस्वी क्रोधी ही होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि तपस्या के साथ साथ हम दूसरी भी अपेक्षा जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? अपेक्षा जोड़ लेते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या है? भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वो बीमार तो है, अस्वस्थ है, लेकिन अपने सगे संबंधियों की कोई खबर पूछने नहीं गया। क्या है? उसको कोई देखने नहीं गया, कोई खबर पूछने नहीं आया, हाल चाल पूछने नहीं आया, तो वो दुखी हो जाएगा कि मैं बीमार हो गया और कोई हॉस्पिटल में पूछने तक नहीं आया। तो इस तरह से उसको अपने रिश्तेदारों पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो उसने अपने सगे संबंधियों की अपेक्षा रखी। क्या रखा? अपेक्षा रखी और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई। तो फिर उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है। तो यहाँ पर तपस्वी को भी ऐसा है कि मैंने इतनी बड़ी तपस्या की, मासिक समन किया, कठिनाई किया, उपवास किए, लेकिन जब मेरा पारना हुआ तो पारने पर मेरा मामा नहीं आया, मामी नहीं आई, बहन नहीं आई। तो इस तरह से व्यक्ति सोचता है कि पारने पर सभी सगे संबंधियों को आना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो उसको मन ही पर, हालांकि तो पालना कर रहा है। क्या कर रहा है? पालने का दिन है, पालना भी कर रहा है, लेकिन कोई भी नहीं आया, इसने आगे कुछ पूछा नहीं, तो उसको क्रोध आता है, मन ही मन वो गुस्सा करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अपेक्षा रखना,
दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा रखना, और जहाँ पर अपेक्षा, हमारा इतना पुण्य भी नहीं होता है कि जो हम इच्छा करते हैं, दूसरों से हम जितनी अपेक्षाएं रखते हैं वो सारी की सारी अपेक्षाएं हमारी पूरी हो जाए। कि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए खुद का पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? खुद का स्वयं का पुण्य चाहिए, तभी हमारी अपेक्षाएं पूरी हो सकती हैं, होती हैं। लेकिन अगर खुद का पुण्य नहीं है और हम ज्यादा इच्छाएं रखते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं, तो कहते हैं कि हमारी अपेक्षाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो जब अपेक्षा की उपेक्षा हो जाती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। तो तपस्वी को क्रोध आता है, तपस्या से क्रोध नहीं आता। क्या है? यहाँ पर तप करना बहुत अच्छी बात है। धर्माचरण में क्या है? मंगल है। तप को मंगल बताया परमात्मा ने। धम्मो मंगल मुखिरण अहिंसा संयमो तपो, यानी अहिंसा, संयम और तप, ये तीन चीजों को परमात्मा ने मंगल बताया। क्या बताया? ये तीनों चीजें मंगल हैं। तो मंगल चीज कभी अमंगल हो सकती है क्या? यानी तब तो मंगल है। क्या है? तब तो मंगल है, तब से तो कल्याण ही होता है। क्या होता है? तब से कल्याण ही होता है, धर्म से कल्याण ही होता है। कई लोग कहते हैं धर्म जाते हैं, धर्म स्थानों में जाते हैं, और इन धर्म स्थानों में जाके भी क्या करना, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े। क्या है? धर्म स्थानों में भी लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ पर भी राजकारण, राजनीति चलती है। उपाश्रय में जाते हैं, उपाश्रय में भी राजकारण है। क्या है? राजकारण है। तो फिर वहाँ जाके क्या करना? लेकिन ये हमारे धर्म स्थान है, और ये आराधना साधना करने के लिए, जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो विद्या सीखने का वो स्थान है, स्कूल विद्या सीखने का स्थान है। तो कोई विद्यालय बुरा नहीं हो गया है, लेकिन वहाँ पर जो पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले, उनमें कुछ गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, लेकिन इसमें विद्यालय का कोई दोष नहीं है, धर्म स्थान का कोई इसमें दोष नहीं है। दोष अगर है तो हम लोगों का, इसका है हम लोगों का है। तो यहाँ पर कहते हैं कि तब करना अच्छी बात है। तो यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा ने कहा कि मैंने कसायों का त्याग कर दिया है। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो माया है, माया का भी त्याग करना है, ऋजुता को अपनाओ, सरल बनो। क्या बनो? सरल बनो। इस तरह से जब हमारे जीवन में सरलता आती है, क्या होता है? सरलता आती है, तो कहते हैं कि उसी समय हमारा कल्याण हो जाता है। कि सरलता इतनी बड़ी चीज है कि सरलता केवल ज्ञान भी दे देती, केवल ज्ञान मिल जाता है, आदमी केवली हो जाता है। जैसे कि हम कहानी सुनते हैं चंदन वाला और वृंदावन, तो दोनों परमात्मा के धर्म देश का श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से लीन होकर वो सब भगवान महावीर स्वामी की धर्म देश का श्रवण कर रही थी। तो इधर सूर्य और चंद्रमा भी धरती पर आए, और वह परमात्मा की धर्म देश का परमात्मा के उन्होंने दर्शन किए, दर्शनों के लिए आए थे। तो उजाला तो वैसे सूर्य होता है तो होता है, और देखिए तो एक नीचे ही आ गया सूर्य, तो कितना उजाला हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा दिन रात का। तो इस तरह से परमात्मा धर्म देशना दे रहे थे, और सूर्यास्त हो गया, रात का समय हो गया। तो दूसरी साथियों को पता चला, तो मतलब वो उठ के चली गई, अपने स्थान पर चली गई, लेकिन वृंदावती बैठी रही। वो धर्म देशना सुनने में ऐसी एकाग्र हो गई थी कि उसको ध्यान नहीं रहा। और समोसरण में ऐसा नियम होता है कि अगर किसी को जाना है, बीच में उठ के जाना है,
तो वो चुपके से निकल जाएगा, यानी कि दूसरे को पता नहीं चलेगा, ऐसा वो आराम से चुपके से निकल जाता है। और तो समोसर में से कोई काम, कोई जरूरी काम आ गया तो वो जाता है अपने घर पर जाना, कहीं भी जाना है तो वो चुपचाप निकल जाता है। लेकिन कहते हैं कि आज कोटा समोसर में तो अकेला आदमी निकल जाता है, लेकिन आजकल जाकर तो दूसरों को भी उठा के ले जाते हैं। खुद जाएगा लेकिन 10 को साथ में ले जाएगा, क्या करेगा, 10 को साथ में ले जाएगा। साथियों ने मृगावती को नहीं बोल, इशारा नहीं, चलो चलो, क्या है, चलो चलो, ऐसा इशारा नहीं किया, पता चला और अपने आप उठ के चले गए। और ये व्यक्ति और क्योंकि इसीलिए उठाया नहीं जाता कि अगर कोई शुभ धारा में बह रहा है, क्या है, शुभ धारा में बह रहा है और उसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी जो शुभ धारा है वो टूट जाएगी, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसीलिए कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, उठाता भी नहीं, तो सुन रहा तो सुनने देते हैं। तो इस तरह से जैसे मृगावती को पता चला कि रात हो गई और मेरी अन्य साथियां, मेरी गुरु भी अपने स्थान पर चली गई, तो वो तुरंत खड़ी होकर अपने स्थान पर चली जाती हैं और अपनी गुरु चंदन बाला को जाकर क्षमा मांगती, मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई। तो वैसे चंदन बाला गुरु थी और मृगावती शिष्या की, जैसे दोनों का संबंध है, आपस में रिश्ता है। जैसे देखा जाए उम्र के लिहाज से मृगावती बड़ी है, क्या है, मृगावती बड़ी है उम्र में, चंदन बाला छोटी है, लेकिन उसने पहले दीक्षा ली है और वो उसकी शिष्या बनी है। मृगावती चंदन बाला की शिष्या बनी है, तो भले ही ये मैं चंदन बाला की मौसी लगती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है हमारा, एक गुरु है, क्या है, मेरी गुरु है। तो गुरु को गुरु के रूप में ही वो आदर सत्कार देती हैं और इसलिए उन्होंने जाकर तुरंत भिक्षा तुरंत मांगा और कहा कि मेरी भूल हो गई। तो चंदन बाला ने मीठा ठपका दिया कि जो पूरी विशाखी होती है उसको शोभा नहीं देता, इतना ही बोले। और ये इधर शुद्ध हृदय से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती रही और क्षमा मांगते मृगावती को केवल ज्ञान हो गया, क्या हो गया, मृगावती को केवल ज्ञान हो गया। और इतना उपाश्रय में अंधेरा था, काला काला अंधेरा छाया हुआ था, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो इतने में वहां से कोई एक नागराज, कोबरा, जहरीला नाग वहां से निकलता है, गुजरता है। तो चंदन बाला ऐसे हाथ लंबा करके सो रही, उसको नींद आ गई थी और इधर मृगावती बैठी बैठी अपनी गुरु से बार बार क्षमा मांग रही थी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। केवल ज्ञान हो गया तो उसको सारा दिखाई दिया, भले हॉल में अंधेरा था, क्या था, अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन केवल ज्ञान के प्रकाश में उसको सब कुछ दिखाई दे रहा। सर्प जा रहा तो सर्प को भी उन्होंने देख लिया और सर्प गुजर रहा था, तो भी वो हाथ लंबा किया हुआ पसार करके सो रही थी। तो ऐसे गुजर रहा था तो कहीं सर्प काट न मेरे गुरु को काट न ले, ऐसा करके उन्होंने हाथ उठा लिया, ऊपर कर लिया, ऊंचा कर लिया, तो सर्प नीचे से आगे निकल गया, पसार हो गया। तो उस समय चंदन बाला ने झट जाती, चौंक करके झट जाती है और वो कहने लगी तो अभी तक सोई नहीं क्या, मेरा हाथ तुमने क्यों उठाया, क्या बात है। तो उस समय कहती है कि यहाँ से नागराज निकल रहा था, जा रहा था, से जा रहा था और कहीं आपको दस न ले, इसलिए मैंने आप जी का हाथ मैंने ऊपर कर लिया, तो नीचे से आके निकल गया। तो चंदन बाला कहती है कि इतना अंधेरा छाया हुआ है और सर्प भी काला ही होता है, मेरा भी काला होता है, तो तेरे को सर्प कैसे दिखाई दिया, यहाँ तो तू बैठी है, मेरे को नहीं दिखाई दे रही है और तूने सर्प को देख लिया, कैसे देखा, तू ज्ञान हो गया है क्या। तो कहते हैं आपकी क्रिया,
वो कहते आपका आशीर्वाद है। तो उस समय पूछती है प्रतिपाटी या अप्रतिपाटी, तो कहते कि आपकी कृपा समझे। अप्रतिपाटी यानी कि केवल ज्ञान हो गया, प्रतिपाटी यानी जो आगे जो ज्ञान चला जाए उसको प्रतिपाटी कहते हैं, और जो आगे नहीं जाता है कहते हैं वो केवल ज्ञान क्या है, उसको अप्रतिपाटी ज्ञान होते। तो वो कहती है कि मैंने आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैंने अप्रतिपाटी ज्ञान प्राप्त किया है। तो चंदन बाला को भी बड़ा वो होता है, मैंने केवली की आसाधना की, केवली को मैंने धमकाया, मैंने केवली को डांटा, और वो भी क्षमा मांगती शुद्ध हृदय से, सरलता से। यहाँ पर गुरु भी सरल है और शिष्य भी सरल, दोनों में रिजुता क्या है, दोनों में रिजुता है। तो कहते हैं कि गुरु जी को भी क्षमा मांगते उसी समय वहीं पर केवल ज्ञान हो गया, दोनों के लिए हो गए, शिष्या भी केवली हो गई और गुरु भी केवली हो गई। तो ये रिजुता का प्रभाव है, इसका प्रभाव है, ये रिजुता का प्रभाव है, सरलता का प्रभाव है कि जहाँ पर सरलता है वहाँ पर केवल ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं। तो आगे क्या होता है, अध्ययन सूत्र में ये तीसरा अध्ययन चतुरंगी अध्ययन है। अभी तक हम लोगों ने 3 अध्ययन देखे हैं, 3 अध्ययनों के आप नाम बता सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीसरे अध्ययन की बात मैंने पूरी की है। तो कम से कम हमको अध्ययन का नाम तो याद रहना चाहिए। तो 3 अध्ययनों के नाम बताइए कौन कौन से हैं। प्रथम अध्ययन, दूसरा, तीसरा। पहला विनय है, दूसरा अध्ययन परिसर, दूसरे अध्ययन का नाम क्या है, परिसर। परिसर कितने हैं, 22, कितने 22 परिसरों के बारे में परमात्मा ने बताया। और तीसरा अध्ययन चतुरंगी है, यानी कि इस अध्ययन में परमात्मा ने प्रमुख रूप से 4 बातें बताई हैं, यानी 4 अंग बताए कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना, धर्म प्राप्त करना, श्रद्धा प्राप्त करना और शुद्ध धर्माचरण प्राप्त करना प्रत्येक जीवात्मा के लिए जरूरी है, परम आवश्यक है। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि ये जो चीजें हैं वो इतनी आसानी से मिलती नहीं, बड़ी दुर्लभ है। क्या है, बड़ी दुर्लभ है। तो जीवन का मूल्यांकन और साथ साथ में निजता का, सरलता का उपदेश परमात्मा ने ये तीसरे अध्ययन में दिया है। अब चतुर्थ अध्ययन आएगा। चतुर्थ अध्ययन का नाम है असंस्कृत अध्ययन। तो इस तरह से ये चौथा अध्ययन कौन सी बातें बताई इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो धन्य कुमार चरित्र में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौशाम्बी नगरी में, जैसा कि हमने अभी सुना, चंदनबाला और साध्वी श्री भृगावती श्री के बारे में सुना। तो ये जो भृगावती है ये पटला महारानी थी और उन्होंने राजपाट छोड़कर दीक्षा ली। तो ये कौशाम्बी नगरी थी, कौशाम्बी नगरी की वहाँ की राजा सतानी राजा की महारानी थी। तो सतानी राजा की कौशाम्बी नगरी में धन्य कुमार का जो पुण्य सितारा है वो पुण्य सितारा चमक रहा है। धन्य कुमार जहाँ जहाँ अपने चरण रख रहा है, धन्य कुमार का जहाँ पदार्पण हो रहा है वहाँ वहाँ उसको सफलता रिद्धि सिद्धि मिल रही है। तो कौशाम्बी नगरी में भी राजा एकदम प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। और जो मणि था, मणि के बारे में धन्य कुमार ने बताया और राजा को जो संशय करके जानना चाहता था, जो जिज्ञासा थी, तो जिज्ञासा को धन्य कुमार ने शांत किया और खुश होकर राजा ने अपनी बेटी सौभाग्यवती का विवाह
धन्य कुमार के साथ कर दिया, चौथी पत्नी हो गई। यानी 3 तो राजगृह नगरी में हो गई थी शादी, और एक चौथी पत्नी सौभाग्य मंजरी हुई। और विवाह के साथ साथ क्योंकि राजा ने पहले शर्त रखी कि जो भी मनी के बारे में जो व्यक्ति बताएगा उसको मैं 100 हाथी दूंगा, 100 गाय दूंगा, 100 घोड़े, अश्व वगैरह सब कुछ मैं दूंगा। तो राजा ने अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ दिया, 100 गांव दिए, सब जमीन वगैरह सब कुछ दिया। तो धन्य कुमार ने सोचा कि मेरे पास ससुर की तरफ से इतनी जमीन जायदाद मेरे को मिली है, तो इसका उपयोग तो करना चाहिए। यानी लोगों उन्होंने देखा नगर में, कौशाम्बी नगरी में देखा कि कई लोगों के वहाँ जीर्ण शीर्ण हो गए और गलियाँ वगैरह आना जाना, गाड़ी वाड़ी निकलना, जैसे हम आजकल का सोचते हैं कि मतलब इतनी गलियाँ होती हैं कि वहाँ पर गाड़ी भी निकलती नहीं। यानी इस तरह को धन्य कुमार ने सोचा कि नगर के बाहर एक सोसाइटी जैसे नगर बसाया जाए, नया नगर बसाया जाए, ताकि लोग आराम से वहाँ पर सारी सुविधा फैसिलिटी कर दी जाए, ताकि जो भी लोग हैं रहने के लिए परेशान हैं, क्या है रहने के लिए मकान है। यहाँ पर हमारी प्राथमिक जरूरियात है। पहले सबसे पहले हमको आहार चाहिए, भोजन चाहिए, और दूसरे नगर में रहने के लिए मकान चाहिए। यानी काम धंधा सब कुछ है, भोजन भी हमको मिल रहा है, खाना भी मिल रहा, लेकिन इसके साथ साथ रहने के लिए मकान भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। इसको 3 चीजें प्राथमिक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास ये 3 चीजें होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो इस तरह से यहाँ पर मकान का भी महत्व है। तो बम्बई में कहावत चलती है, तो गुजराती में कहावत चलती है, रोटलो बने तो कोटलो ना। यानी आदमी कहते हैं कि बम्बई में जाने वाले व्यक्ति को कोई छोटा मोटा काम मिल जाता है, यानी आजीविका धंधा मिल जाता है। तो कहते हैं कि खाने के लिए उसको रोटी तो मिल जाती है, क्या है खाने के लिए रोटी तो मिल जाती है, लेकिन रहने के लिए मकान नहीं, क्या है रहने के लिए बैठने के लिए कहते हैं मकान नहीं मिलता, तो रहने बैठने के लिए भी चाहिए। जैसे रोटी मिलती है तो मकान का भी महत्व है। तो धन्य कुमार ने सोचा कि मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास जमीन भी है, तो क्यों न मैं नगर निवासियों के लिए एक दूसरा बाहर नगर बना दूं और वहाँ पर लोग आराम से रहे। और ऐसा करके उन्होंने एक नगर बसाया। जैसे बिल्डर एक सोसाइटी बनाता है, एक टावर बनाता है, वैसे बिल्डर की तरह धन्य कुमार ने एक नगर बसाया, बड़े बड़े मकान बनवाए, निर्माण किया, और उस नगर में सारी सुविधा फैसिलिटी दी, और इस तरह से बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पर आकर रहने लगे, और वहाँ पर व्यापार आदि सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगा। तो एक दिन नगर के प्रमुख लोग आपस में मिले और उन्होंने मिलकर कहा कि हमारे नगर में सब बातों का सुख क्या है, सब बातों का सुख है, हमारा धंधा भी अच्छा चल रहा है, रहने के मकान भी धन्य कुमार ने बहुत अच्छे अच्छे बना दिए हैं, यहाँ किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन एक चीज का अभाव, पानी का अभाव। नगर नया नगर है, लेकिन नगर में जल का अभाव है, पानी का अभाव है। तो नगर के बाहर पास में एक बड़ा सा सरोवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरोवर होना चाहिए, ताकि पानी पीने, नहाने, धोने के लिए पानी हमारे उपयोग में आ सके। अगर पानी नहीं होगा तो हम कितना यहाँ पर रहेंगे, हम ज़्यादा हम रुक नहीं सकते हैं, हम रह नहीं सकते हैं। तो पानी तो होना जरूरी है। और ऐसा करके तो धन्य कुमार के पास बिल्डर क्या धन्य कुमार बिल्डर है, तो बिल्डर को कहेंगे ना
कहेंगे तो धन्य कुमार के पास सब लोग मिलकर आए और उन्होंने कहा कि आपका जितना उपकार माने जितना कम है, आपने बहुत अच्छा बढ़िया नगर हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बनाया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी है और वो है पानी। तो पानी के लिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए आपने इतना हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, तो एक तालाब भी हो जाए, एक सरोवर बना दिया जाए। तो धन्य कुमार ने कहा कि हो जाएगा। यानी धन्य कुमार बना है एक नेता जैसा। धन्य कुमार ऐसा है, एक नेता जैसा है। नेता की भी ऐसी प्रकृति होती है कि जनता कुछ भी कहे वो मना कभी नहीं करेगा, भले वो करे या न करे। लेकिन अगर किसी ने कहा कि यहाँ एक जरूरी है काम, हमको चाहिए काम हमारा करके दे दो, तो कोई भी नेता होगा, तो नेता का गुण है क्या है? नेता का गुण है वो कभी मना नहीं करे, तो नहीं होगा ऐसा तो कहेगा ही, हो जाएगा। क्या वो आश्वासन देगा ही जाएगा, क्या करेगा वो आश्वासन देगा ही देगा। तो धन्य कुमार की एक नेता का गुण है, क्या है? नेता का गुण है। और नगर निवासियों को बोला कि तुम्हारी भावना है तो तुम्हारी भावना पूरी कर दी जाएगी, एक सरोवर का निर्माण हो जाएगा। तो अब धन्य कुमार किस तरह से यहाँ पर नगर के बाहर सरोवर बनाता है, काम कैसे चालू होता है, इसके बारे में हम आगे